बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी दोस्तों, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। ठीक है, ये देखिए मैं आम की चटनी लेकर आ रही हूँ। ये खट्टे मीठे कच्चे आमों की चटनी है, बहुत मज़ेदार आपको नज़र आ रही है। कितनी मज़े की, देखने में कितनी अच्छी है, जितनी देखने में अच्छी है उतनी ही खाने पे भी मज़ेदार है। ठीक है, तो ये आम की चटनी कैसे बनती है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 kg आम। ये 4 आम आपको नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन 1 kg है, तकरीबन नहीं तो ये बिल्कुल 1 kg है, जिसको मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने कटिंग करूँगी, छीलूँगी, काटूँगी, किस तरह से काटना है। तो दोस्तों मैं अब आपके सामने इनको छीलना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आप किसी भी कटर के मदद से या छुरी के मदद से इसको काट सकते हैं, छील सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आमों को साफ़ करके इनको छीलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए मैं आपके सामने इसको छील रही हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, अच्छी लगे आम की खट्टी मीठी चटनी, तो जल्दी से फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। आप मेरी वीडियोज़ देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और कमेंट में बताना भी भूल जाते हो कि आपको कैसी लगी है, पसंद आई या नहीं आई है। जैसी आपके व्यूज़ है प्लीज़ बता दिया करें ताकि मुझे पता चले और मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। ठीक है, मैं अपनी जो है जितना मेरी हो सकती है मैं अपनी एफ़र्ट करती हूँ, बेहतर करती हूँ, अपने काम को निखारने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के बताने से मैं मज़ीद बेहतर काम कर सकती हूँ। इस तरह से आपने सारे आम पील ऑफ कर लेने हैं। पील ऑफ करने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। ये मैं आपके सामने इसको काट रही हूँ, काटना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है यहाँ तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी दें कि आपको कैसी लगी या नहीं लगी है। और छोटे से सब्सक्राइब बटन के साथ एक छोटा सा बेल का बटन भी होता है, आइकॉन होता है, उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे चैनल्स पर आपको कुकिंग रेसिपीज़ के अलावा ब्यूटी टिप्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी यूट्यूबर्स की फील्ड में आ सकूं, बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। ये देखें मैं कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से बारीक बारीक आपने काट लेना है, कोई ख़ास शेप में नहीं काटना, बिल्कुल रफली आप काट सकते हैं, बारीक बारीक। ठीक है काटने के बाद हमने इसका क्या, जब सारे आम कट जाएंगे तो फिर हम इसके नेक्स्ट काम करते हैं। मैंने सारे आम काट लिए हैं। अब मैंने एक चूल्हे के ऊपर एक पैन रखा है, कढ़ाई रखी है और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है, घी डाला है। ठीक है, और इसमें एक चौथाई टीस्पून यानी 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा जो है वो कलवंजी इसके अंदर शामिल की है तेल के अंदर। जब कलवंजी तेल के अंदर कड़कड़ा जाएगी, भुनी जाएगी, 2-3 सेकंड तक तेल के अंदर इसकी खुशबू आ जाएगी, तो फिर हम इसके अंदर जो हमने आम काटे थे वो शामिल करेंगे। ठीक है, देखें उसमें खुशबू आ चुकी है। तो अब मैंने अपने ये जो काटे थे आम, ज़्यादा अच्छी शेप में नहीं काटे, रफली काटे हैं, बारीक बारीक किसी भी तरह से आप काट सकते हैं। तो ये शामिल कर देंगे तेल के अंदर। ठीक है, काटने और तेल के अंदर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से जो है वो भूनेंगे। 2-3 मिनट तक आपने इसको भूनना है। ठीक है, 2-3 मिनट तक भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। ठीक है, 2-3 मिनट तक आमों का थोड़ा सा जो कच्चापन है, थोड़ा सा तुरशी है, वो ख़त्म हो जाएगी इससे और हमारे आम तकरीबन सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो और जो जो कलवंजी हमने शामिल की थी इसकी खुशबू भी आमों के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भूनने के बाद 2-3 मिनट तक हमने इसके अंदर नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट जो जब 2-3 मिनट हो जाएंगे भूनने के बाद फिर मैं आपको बताएंगे शामिल करें। ये देखें हमारे आमों को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, और ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 कप यानी अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 250 ग्राम्स के करीब चीनी है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 kg आम है और 250 ग्राम चीनी आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और 1 कप का चौथाई, कोई भी कप लें, 1/4 कप हमने इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है, आप मेजरिंग कप से भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, 1/4 कप, ठीक है, 1/4 कप जो होता है वो आपने इसके अंदर पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसको आपने जो है 15-20 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट भी शामिल करने हैं। तो ये 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हम इसके अंदर मिलाएंगे। ठीक है, 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर हम नमक डालेंगे, साल्ट। ठीक है, वो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून मिलाएंगे साल्ट। आप जो है अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आमों की मिकदार के हिसाब से, वज़न के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 1 kg के हिसाब से आपको सारे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा हम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये पक रहे हैं, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हमने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से पानी के अंदर और आमों के अंदर मिक्स हो जाएं। इसके अंदर अभी हमने 2 चीज़ें और शामिल करनी है, ठीक है, वो भी आप बताती हूँ। तो आपने इसको जो है 2-3 मिनट तक जो है ऐसे ही खुला ही पकाना है। उसके बाद आपने कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक आपने पकाना है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची 3 अदद जो है, ये सब्ज़ इलायची है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आप सब्ज़ इलायची शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल कर सकती हैं, इससे भी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इन्हेंस हो जाती है, ठीक है। तो 3 अदद इलायची हमने सब्ज़ इलायची शामिल की थी और इसके अंदर अब हमने एक लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा शामिल करना है। वो आप जो है चटनी जब तैयार हो जाए तब भी शामिल कर सकते हैं और अभी इस स्टेज पर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, वो हम इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ी देर तक। तो दोस्तों अगर यहाँ तक मेरी आपको रेसिपी पसंद आई है तो अब आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे, ठीक है। अब जो है हम इसको कवर करके पकाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको कवर करेंगे और पकाएंगे, लेकिन कवर करके पकाने से पहले मैंने जैसे आपको बोला था कि ½ टी स्पून हम इसके अंदर क्यूमन पाउडर यानी ज़ीरे का हम शामिल करेंगे। मैंने शामिल कर दिया है और इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद 15 मिनट तक इसको पकाऊंगी। आपने इतना पकाना है कि आपकी जो ये आम है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल मैश हो जाए, आपकी जैसे जैम होती है, चटनी होती है, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। 15 मिनट आपने इसको कवर करके पकाना। जी 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे आम देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, पक चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। हमारे आम बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं, ठीक है। इतना ही आपने इसको पकाना है, 15-20 मिनट का ये टाइम देना है आपने इसको पकाना है और पकाने के बाद आपने इसको कवर करना है, सॉरी इसको डिश आउट करना है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसको दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं निकाल रही हूँ डिश के अंदर। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिला लें, ठीक है। ये बिल्कुल आपके इस तरह से इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ठंडे होकर इसने मज़ीद गाढ़ी हो जाना होता है। देखें मज़ीद गाढ़ी हो चुकी है, ये कितनी अच्छी लुक है, फाइनल लुक इसकी कितनी अच्छी है, ठीक है। दोस्तों अगर आप पसंद आई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ या रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।